सोचा 2 दिन लेट निकाल लांगे मुर्गा, थोड़ा जैसे कि वीरवार था महा शनिवार को देंगे सेल पे, तो वो वीरवार ही अपने के साथ में वह घटना घट गई उस छोटी सी घटना की वजह से। हाँ अपन लगभग 2.5 से 3 लाख का आपका एक बैच में लॉस हो गया। प्रॉफिट आना था, प्रॉफिट को नहीं आया, उसमें थोड़ा बहुत घर से देना पड़ गया। 1,40,000 रुपये अपनी साइड का किराया है, 2 महीने का 70,000 रुपये मंथली। मुर्गी मॉडलिटी होगी थी 1800। हाँ एकदम। मुर्गा था अपना 21-2200 की एवरेज। कई भाई ऐसा करते पर्दा उतार देगे, ठंडा मौसम होते फिर दोबारा चढ़ा देगे, थे अपन पर्दे चढ़ा दिए तो चढ़े रहने चाहिए। एक बैच कितने टाइम में निकाल देते हो? लगभग 40 से 45 दिन के बीच में निकाल दे। ज्यादा बार खुला रह गया, जिस बच्चा का गर्म हवा लगी वहाँ पर भी मॉडलिटी हुई। चंद सेकंड में गेम पलट गया, जहाँ होना था मुनाफा वहाँ हुआ लॉस। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी तक आपने बहुत सारी पोल्ट्री की वीडियो देखी है कि बहुत मुनाफे का काम है, लेकिन आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें एक ही रात में 2.5 से 3 लाख का नुकसान हो गया। वो नुकसान क्यों हुआ है तो अभी मिलवाते हैं आपको किसान भाई से, जिनका ये पोल्ट्री फार्म है। तो राम राम जी। राम राम जी भाई, आज आपके फार्म पे आए हैं, एक बार अपना छोटा परिचय दे दो। मेरा नाम नवीन है भाई, गांव गुराना है। ठीक है। 4-5 साल था फार्म चलाऊँ, 5 साल हो गए लगभग। तो आपका ये जो फार्म है, पहले एक बार इसका बता दो, कितना क्या साइज में, कितने बच्चे? 16,000 स्क्वायर फुट एरिया है, 20,000 बच्चा डालते हैं। 20,000 बच्चे डालते हैं। कंपनी का भी बच्चा डाला। और लगभग आप 5 साल से कर रहे हो? हाँ लगभग 5 साल हो गए। यहीं पे कर रहे हो या कोई और फार्म भी है साहब? पहले बाहर था फार्म, किराए पे ले रखे था। किराए पे लेके करते हो? हाँ, बहुत सारे भाई पूछते हैं हम किराए पे लेके करें तो कैसे क्या प्रोसेस होता है कि बचत निकल जाती है उसमें? ठीक बचत निकल जाती, मैनेजमेंट बढ़िया हो तो काम ठीक है, यदि मैनेजमेंट नहीं हो तो लॉस भी बहुत मोटा, लॉस भी हो जाता है। हाँ। और जैसे अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो बनाई है, प्रॉफिट की बनाई है, और आपसे बात हुई तो पता चला एकदम से इसमें कुछ सेकंड में भी माहौल बदल जाता है। हाँ। जैसे आपका साथ हुआ था। हाँ। तो थोड़ा सा बताएं क्या कुछ हुआ? एकदम जैसे पिछला फ्लॉप होया, अपने जनरेटर का एक फेस काम करना बंद कर गया। उससे अपनी मोटर बढ़ गई, कुछ मोटर बढ़ता फिर मुर्गी मॉडलिटी हो गई थी 1800। हाँ एकदम। मुर्गा था अपना 21-2200 की एवरेज, मतलब 2100-2200 ग्राम भाई। हाँ, लगभग 2 किलो का मुर्गा था। हाँ। उसमें फिर अपना कंपनी ने मांग रखे था 80 रुपया में तैयार, तो उसमें अपना 90 रुपये चले गया था। अच्छा। उसके अंदर अपना फिर लॉस से होया था एक किस्म से, जो अपना खर्चा लग रहा था वो भी नहीं पूरा होया। अच्छा। खर्चे अपने होते हैं, लेबर का हो गया, रोर हो गया। हाँ, लेबर का, फ्यूल का। हाँ, और जो भी हो गया। हाँ, जो रेंट पे है जैसे फार्म। हाँ, रेंट पे है फार्म, गुड़ हो गया, सिरका हो गया, मीठा सोडा हो गया, चीज सारी चलानी पड़ती है। ठीक है। और जैसे आप 80 रुपए का बता रहे हो, 90 का खर्च हुआ है, तो उसमें आधा होता है ना खर्च? जैसे आधा 5 रुपए ऊपर गए तो 2.5 रुपए। हाँ, 5 रुपये कंपनी के कट के, 5 रुपये अपने आपके कटे। और 5 रुपए एक चूजे के हैं वो पर केजी के हिसाब से। मतलब तो देख सकते हो भाई, कम से कम 16,000 है आपके। हाँ। और 20,000 आपने डाल रखे हैं अभी। 16,000 स्क्वायर फुट एरिया, अपने 20,000 मुर्गे डाल रखे हैं। हाँ। तो 20,000 किलो तो अप्रोक्स हो ही गया, और 2 किलो का था। हाँ। तो 3600 किलो का वो आपके 36 क्विंटल माल हो गया अपना, लॉस में गया। हाँ, लॉस में गया वो अपना माल। तो उस टाइम पे जो मेन गलती थी आपकी, ये बिजली की वजह से कट हो गया। और यहाँ पे आपके लाइट कितने घंटे रहती है? 16 घंटे लाइट रहती है। 16 घंटे रहती है। बाकी जनरेटर पे चलता है। कितना क्या कॉस्ट आ जाता है जनरेटर पे जैसे चलाते हैं आप? जनरेटर पर चलाते हैं तो लगभग इस बैच की बात करें तो आप 1 लाख रुपया डीजल का खर्चा अपना है ही है। हाँ। पिछले बार की बात करें तो पिछली बार फ्लॉप था जो अपना 17,000 रुपया लगभग का डीजल लग गया था। 17,000। हाँ। एक बैच कितने टाइम में निकाल देते हो? लगभग 40 से 45 दिन के बीच में निकाल दे। ठीक है। और कितने वेट का चूजा हो जाता है? मतलब अपना 2600-2700 ग्राम की एवरेज निकालते हैं 40 से 45 दिन में। हाँ, 40 से 45 दिन में। तो आइए एक बार थोड़ा अंदर भी दिखाते किस तरह। और जैसे आप कर रहे हो, कभी ऐसा भी है कि आपने एक साल में ही ज़्यादा से ज़्यादा बैच भी निकाले हैं? कभी कम भी हुआ होगा? 6 बैच निकले हैं अपने, लगभग आप 6 बैच निकाल देते। हाँ। क्यों 15 दिन फार्म को फिर खाली रखने में भी चाहिए, सफाई के लिए। तो एक बार अंदर दिखाते हैं किस तरह क्या होता है। ये अपना फुल्ली ऑटोमेटिक है? हाँ। एसी लग रही फार्म में, फुल ऑटोमेटिक।
वगैरह सारा सौदा सेट कर रखा है, ठीक है। उसी के हिसाब से चलता है। एक पंखा की जरूरत है, एक पंखा चलेगा, दो की जरूरत है, दो चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा सारा। देख सकते हो भाई, इसमें अपने सिर्फ फीड का ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ, फीड मैनुअल है, बाकी ऑटोमेटिक है सारा ठीक है। फार्म। पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी है अपना हाँ, कट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक है सारा सौदा। टेम्परेचर भी सेट है आपके, जो टेम्परेचर वाला हो। टेम्परेचर है जो ये पैनल है इसका लग रहा है वहाँ पर, ठीक है, बताने वाला है जो इसका हाँ वहाँ पर लग रहा है, वहाँ से वो बीच का बताएगा इतना टेम्परेचर हो गया। जैसे अब 31.3 टेम्परेचर हो रहा है अपना फार्म का। तो अगर यदि 32 जाएगा तो ये एक पंखा और चल जाएगा, फिर उससे 35 जाएगा, फिर दूसरा तीसरा चल जाएगा। ठीक है। दो का पीछा करके ना अपने आप उठते रहोगे। पीछे कूलिंग वाली मोटर है वो सेकंड आर्म चला है, अपना हिसाब था उसकी सेट कर सका कितना टाइम अपन बंद रखनी, कितना टाइम अपन चलानी हो। ठीक है, मतलब ये है कि काम वाली तो ज्यादा वो नहीं है इसमें, ना काम लगभग बस मैनेजमेंट ठीक हो तो हाँ, बढ़िया काम है। बढ़िया काम। और काम कुछ ऐसे आपके साथ हुआ था वो थोड़ा सा उन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इसमें मैनेजमेंट है, उसमें थोड़ा ध्यान नहीं कर पाया फिर। हाँ, उस टाइम पे आप तो सारण लगवा दिया, सारण नहीं था, पता नहीं चला, बल्लब चस गए, वो हो गया, वहाँ चला गया पंखे, वो चलन नहीं पाए, एकदम कट मारेगी। हाँ, मैं घर पर थे, नौकर थे, नौकरा समझ में आई कुनवा का। अच्छा, हाँ, लगभग दूसरी पिछली बार एक बार होया था, यही टाइम था लगभग मौसम थोड़ा ठंडा दिखा था, दोपहर को 2 बजे फीड की गाड़ी आएगी, फीड उतरवाने लगे फार्म में, गेट ज़्यादा बार खुला रह गया, जिस बच्चा का गर्म हवा लगी वहाँ पर भी मोडलिटी हो गई थी। अच्छा, जब भी अपनी 100-200 मोडलिटी हुई थी उस बैच में भी। तो मतलब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए भाई, इन बातों का बहुत जरूरी जब ध्यान भी रखना। बाहर से कोई गाड़ी आए, बाहर से गाड़ी सीधी प्लांट से मंगानी चाहिए, फिर भी छपरा मारना चाहिए अपन। ठीक है, जैसे दूसरा फार्म पर नहीं घूम के आना चाहिए, एक दूसरा फार्म पर नहीं जाना चाहिए, ना कुछ और मतलब जाना डायरेक्ट चाहिए। गाड़ी अपने फार्म पे आनी चाहिए। डायरेक्ट अपना फार्म पाना चाहिए, आपने भी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कोई बंदा हुआ लाइन वाला आएगा जैसे घूमने के लिए, हाँ। उसको पहले पूछो छोटे बच्चा में तक बड़ा में जिस फार्म पका था उसमें बीमारी थी कि नहीं थी, सही उसको बाहर से जो बात कुछ नहीं, बाहर से अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंदर एंट्री करवाओ से चुनना चाना डालेगा अपने, या उसको चप्पल बदल के फिर जाना देना चाहिए। ठीक है। और जैसे आपने 5 से 6 साल हो गए हैं, हाँ। और क्या सावधानी जैसे नए भाइयों को बताना चाहो, क्या कुछ करना चाहिए? नए भाइयों को तो टाइम पापा ने वैक्सीन पानी चाहिए। जैसे 12 दिन पर गुमार होगी, 21 दिन पापा ना आरडी होगी, ठीक है। फिर 35 दिन पर फिर दोबारा आरडी पानी चाहिए, तो यहाँ पे लंबा समय तक रखना चाहिए। जैसे ये मौसम इसके अंदर यही चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए। टाइम टू टाइम अपना बच्चा में देखो, आवाज़ तो नहीं हो रही और तो नहीं हो रही। एक बार कई भाई ऐसा करते, पर्दा उतार देंगे, ठंडा मौसम होते फिर दोबारा चढ़ा देंगे, तो अपन पर्दे चढ़ा दिए तो चढ़े रहने चाहिए। ठीक है, मतलब छोटी छोटी बात बिल्कुल, छोटी- इसमें 1 सेकंड से भी मौसम पड़ सकता है। मौसम पड़ सकता। अब यहाँ पर अपना पसीना आने लग रहा तो बाहर का मौसम ठंडा पे पर्दा तार देंगे तो भी दिक्कत ही नहीं के अंदर। हाँ, जो इनती सुहारे हो टेम्परेचर है बने रहा, अपन सेट कर रखे सही बात है, ये इसे सौदा के लग रहे अपना आप करे जाएगी, ऑटोमेटिक चल पड़ेगा भाई। ऑटोमेटिक चल पड़ेगा, क्योंकि डिग्री जितना बढ़ेगा ये चलेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा तो ये चलेगा। ये चलेगा। और यहाँ पे देखो अभी हमें थोड़ी गर्मी सी लग रही, भाई को जैसे पसीना आ रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन बाहर बिल्कुल ठंडा मौसम है। और बच्चे अभी 15 दिन के हैं अपने, इस 15 वजह दिन से पर्दे लगा रखे हैं अपने। हाँ, पर्दे तो ये तो लगे ही रहेंगे परमानेंट। हाँ, लगे ये रहे। नहीं उतरेगी अब, ये तो लग गए। जो अपन खुद ही करनी चाहिए फार्म में, काड़ा निकाल देना जैसे चाहिए। आपने निकाल- हाँ, जैसे निकाल रखा है वो बीट है जो वो नीचे चली जाओ, रेता हो ऊपर आए जे, एक थोड़ा कदम मिला बच्चा ने रिलैक्स। हाँ, ये आप मैनुअली करते होंगे फिर? ये पर डे अपने, अच्छा, हाँ, ये पंजी रखी इनके साथ में डेली अपना घुमा देते हैं। ये आपके फार्म पे देखा हमने पहली बार, जैसे बहुत सारे फार्म पे विजिट किया, मतलब इकट्ठा निकाल देते हैं 40-45 दिन में ही। निकालना तो आप भी 40 दिन में। हाँ, फिर ये डेली पड़ा है इसको, पहाड़ जम नहीं में- जाओ। ठीक है, हाँ, ये निकला तो 40 दिन में गा रेत तो पर डे। नहीं मतलब वो कम करते हैं, जैसे आपने रेगुलर कर रहे हो। हाँ हाँ, रेगुलर तो फिर है, थोड़ा कदम हारा हुआ, एक बिट्टा की उमस को नहीं बना इससे। हाँ, ऊपर रेता आता रहो, थोड़ी थोड़ी मिक्स होती रहो बीट इसके अंदर। मतलब जितना सफाई ज्यादा रखोगे, जितना ध्यान रखोगे उतना है फायदा। ठीक कुछ और सेम की शिकायत है नीचे से के मान रेता गिल्ला हो जाए, उसमें रेता रहता, कोई चीज गिल्ला को नहीं हो, अपना हवा लगती रहो थोड़ी ठीक इसके है। अंदर। अभी जैसे ओवरऑल अगर बात करें आप पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट के हिसाब से कैसा काम है? काम है ठीक, मैनेजमेंट बढ़िया हो, संभाल बढ़िया हो तो काम है बढ़िया। यदि बढ़िया नहीं काम है, संभालो तो इस प्रकार लॉस भी नहीं है, और यदि संभालो इस प्रकार प्रॉफिट भी नहीं है। हाँ,
प्रॉफिट की तो सब बात करते हैं, हाँ आपके साथ थोड़ा लॉस हुआ था हाँ हाँ और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता है। हाँ, तो एक बार अपना थोड़ा सा वो बता सकते हो लॉस कितना हुआ था? जैसे उस टाइम पर अपनी 21-22 एवरेज थी। उससे पहले अपना मॉडल टी होने से पहले अपना मुर्गा 76 रुपए में तैयार हो रहा था, 76 फिर वो 90 रुपए में चला गया था मतलब एकदम। 14 रुपए 1 किलो के साथ बढ़ हाँ, गई आपकी। बढ़ गए थे। हाँ अपना माल निकलना था 450 कुंटल का लगभग, अपना निकल न पाया, फिर 400 का। वो जो खर्चा था 50 कुंटल का, हाँ 50 कुंटल उन मुर्गियां भाग गिरा थी। और वो 50 कुंटल का 14 रुपए के ऊपर हुआ है। हाँ उसी के, नहीं तो अपना तो कम में तैयार हो रहा था, तो अपन मिलने थे हाँ 2 रुपए, फिर वो पर अपन केजी के देने, हिसाब हाँ देने आगे। फिर देने आगे। हाँ, मतलब तो कितना देने आगे थे अपने को? अपन देने तो वो आगे नहीं, फिर अपना चेक कम हो गया उस हिसाब से। नहीं तो अपना 400 कुंटल 450 कुंटल निकलना था। हाँ 450 कुंटल ने यहाँ पे 9 रुपये 70 पैसे अपन मिला है, 4 रुपये अपना डाउन हो रहा था तैयार। तो अपन मिलने थे 470 गुणा में 11 रुपये 70 पैसे, लगभग 5.5। लगभग 5.5 लाख रुपये। ठीक है। ठीक, तो फिर अपना रह गया माल सारा है 350 कुंटल। क्यों मुर्गा भी बैंक में गया उस हिसाब से। हाँ फिर अपने रुपया का हिसाब होया 4 रुपये 70 पैसे होया, तो 2 लाख रुपया बहुत चेक रह गया था, 2.5 लाख रुपया नुकसान हो गया था उसमें। यदि आप सोचा जितना किराया पूरा कर लिया, 1,40,000 रुपये अपनी शेड का किराया है 2 महीने का, 70,000 रुपये मंथली ठीक किराया जाता है। बिजली का बिल आओ है, जैसे पिछले ही बैच था पंखे ज्यादा चले थे 40,000 रुपये बिल आ रहा अपना। 40,000 बिल हाँ। दोनों महीने का है मतलब वो। हाँ दोनों महीने का। हाँ और लेबर का भी है? आपके लेबर कितने का लेबर भी है? 2 बंदे हैं, दोनों बंदे की तनख्वाह 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये। हाँ इनका दूध का है, सिलेंडर है और है खर्चे तो फार्म में बहुत है। यदि हाँ। लिखा से यहाँ पे एक्स्ट्रा बहुत हो जाए, जो फार्मर भाई लिखण नहीं पाते उसकी, वो देख ले कि अपना बैच कट गया 6 लाख का चेक बन गया, ठीक है। 6 लाख बचत मान लिया, उसमें खर्चा के मन 3 लाख रुपये हो रहा हो, 3 से ही प्लस जा रहा हो। अब उनका 3 हो रहा होगा, अपना फिर नो मान लो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1,40 अपना किराया हो जाएगा। और साथ में आपका रेंट पे है? रेंट पे है। उस इसकी हिसाब से। जैसे आप रेंट पे है, इसका एक बार साइज वो बता देते कितने बाय कितने का है? यो 200 का तो लंबा है, 40 का चौड़ा है। 40 का चौड़ा है। हाँ और इसमें लगभग एक 8 में 8,000 8,000 स्क्वायर फुट एरिया है यो। आप इसमें मुर्गे डालना 10,000। 10,000 डाल देते हाँ हो। वैसे इसकी कैपेसिटी है 8,000 मुर्गे। 8,000 की। वो थोड़े यहाँ पे पहले निकाल दिया, ठीक है। 2 किलो पे गाड़ी निकालते हैं, 2,000 मुर्गे निकाल दिया, फिर इसकी कैपेसिटी के अनुसार रखा। कैपेसिटी के हिसाब से आप वो कर हाँ। देते हो। थोड़ी पहले निकल जाती है तो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो हाँ, बचे हुए हैं। हाँ बचे हुए हैं, उनकी एवरेज फिर आप 25-2600 कर लें। ठीक है। देखो भाई, अभी अगर लॉस की बात करी जाए इसमें, तो अपना 76 रुपये में उठ रहा था, पहले उठा भी है 1-2 गाड़ी। 76 रुपये में तैयार अपना हुआ था। तैयार हो रहा था। आप निकालने की उस पर कगार पर थे, अपन सोचा 2 दिन लेट निकाल लांगे मुर्गा। थोड़ा वो जैसे कि वीरवार था, महा शनिवार को देंगे सेल पे, तो वो वीरवार ने अपने के साथ में वह घटना घट गई। ठीक है। हाँ, इस और वजह से उस छोटी सी घटना की वजह से हाँ अपन लगभग 2.5 से 3 लाख का आपका एक बैच में लॉस हो गया। लॉस हो गया। जो क्योंकि प्रॉफिट आना था प्रॉफिट को नहीं आया, उसमें थोड़ा बहुत घर से देना पड़ गया अपन। क्योंकि रेंट पे हो गया वो, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी खर्च के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी और खर्च बहुत हो गए, क्योंकि मौके पे भाई उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी थी और इस वजह से एसी वगैरह ये जो एसी बोल देते हैं हाँ, हाँ। वो चलाना था। वो चल तो रहा था, एकदम जनरेटर में फॉल्ट आ गया। हाँ, क्योंकि वो खर्च घर से देना पड़ गया। घर से देना पड़ गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मौके पे 1-2 दिन की उससे भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। हाँ, हाँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।